हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हम लोगों ने किए थे। ठीक है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज यूज़ होंगे वो सारे फार्मूले मैंने उस वीडियो में आपको कराए हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वो लिंक। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो देखो 8.1 में क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए, और सेकंड है साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और वो बी पे राइट एंगल्ड है, मतलब बी पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, और हमें ए बी साइड गिवन है और बी सी गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें एक ट्रायंगल बना लेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी। ये जो ट्रायंगल है वो बी पे राइट एंगल है, मतलब बी पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, बाकी हम ए और सी कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बी पर, और ए बी हमें लेंथ गिवन है कितनी, 24 सेंटीमीटर, और बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन में गिवन है, सारा पुट कर दिया। अब हमें ये जो ट्रायंगल है इसमें हमें ये हाइपोटेनियस गिवन नहीं है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो हमें ये हाइपोटेनियस की लेंथ निकालनी होगी। तो जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और हमें दो साइड गिवन है और एक साइड निकालनी होती है, तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर एक थ्योरम यूज़ करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया होगा। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AC की लेंथ निकालेंगे कि AC की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिख देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब हमें AC ही निकालना है, तो AC हमारा यहाँ पे है ही लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें AB और BC की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे। AB हमारा कितना गिवन है, 24। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस में BC हमें गिवन है 7। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। नाउ 576 प्लस में 49 इज इक्वल टू 625। तो ये हमारा आ गया AC का स्क्वायर। तो ये AC का स्क्वायर आया, हमें क्या चाहिए, AC चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो है इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे, और स्क्वायर जब भी इक्वल टू के उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। तो 625 जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा। अब 625 जो है वो किसका स्क्वायर है, 25 का। तो यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 25। तो हमारा AC निकल गया यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, हमें इसकी लेंथ मिल गई 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें तीनों मिल गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, हमें जो क्वेश्चन में पूछा है रिक्वायर्ड है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं।
साइन ए इज़ इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला हम लोगों ने, मैंने आपको वो जो रेशियोज़ के फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है, वही सारे फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे एक्सरसाइज 8.1 में। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए हम लोग यहाँ से देखेंगे, ए की साइड से साइन का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस का है ए सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्मूले की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को यहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर होगा। नाउ बी सी की हमारी कितनी है लेंथ, 7 सेंटीमीटर, और ए सी हम लोगों ने कितना निकाला, 25। तो ये हमारा साइन आ गया 7/25, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए, ठीक है। हम हमेशा इस ट्रायंगल में ही देखेंगे ए के साइड से। तो कॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस ए इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। ए बी की लेंथ हमारी कितनी है, 24, और ए सी कितना है, 25। तो ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। साइन ए भी निकाल दिया हमने और कॉस ए भी निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड में हमसे पूछा है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो साइन सी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। साइन सी अगर हमें निकालना है तो हम सी के साइड से देखेंगे, ठीक है। अब हमारा एंगल जो है वो सी हो गया है, तो सी के अकॉर्डिंग साइन का फॉर्मूले यहाँ पे लगाएंगे। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आएगी और हाइपोटेनियस तो सेम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। सो ए बी की हमारी लेंथ है कितनी, 24, और ए सी है हमारा 25। तो ये हमारा साइन सी आ गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कॉस सी निकालेंगे। कॉस के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ से देखेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो सी का बेस क्या है, ये वाली लाइन है, और हाइपोटेनियस ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। और बी सी की लेंथ हमारी कितनी है, 7, और ए सी है हमारा 25, ठीक है गाइस। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कैसे फॉर्मूला लगाया, कैसे यहाँ पे हमने थर्ड वाली साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर गिवन है। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस में कॉट आर, ठीक है। ये हमारा फिगर है। सबसे पहले हम ये वाला फिगर बना लेते हैं और हमें वैल्यू निकालनी है 10p माइनस में कॉट आर की। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल्ड है और हमें पी आर की लेंथ गिवन है और पी क्यू की, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, आर के अकॉर्डिंग। तो हमें बेस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है,
परपेंडिकुलर का ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट मीन्स पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इन तीनों में से कौन सी वैल्यू निकालनी है? क्यू आर की निकालनी है। ये यहाँ पे हमारा क्यू आर है। ठीक है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। पी आर हमें कितना गिवन है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमें गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर हमें फाइंड करना है। नाउ 13 का स्क्वायर इज़ 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे? इंटरचेंज कर दो। 144 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर मैंने यहाँ से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और 169 यहाँ लिख दिया। बस इंटरचेंज क्या है, इसमें साइन चेंज नहीं करते हैं। नाउ क्यू आर के स्क्वायर को हम यहीं रखेंगे 169, ये 144 प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 144 माइनस। नाउ क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज़ 25। अब ये हमारा क्यू आर का स्क्वायर आया है, हमें सिर्फ क्यू आर निकालना है, तो ये स्क्वायर यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। तो हमारा क्यू आर कितना आ जाएगा? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ठीक है, तो हमारा क्यू आर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी भुजा भी निकाली है इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है? 10p माइनस में कॉट आर। ठीक है, हमें 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 10p निकाल लेंगे। यहाँ पे 10p का फॉर्मूला लगाएंगे। 10 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 10 का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10p निकालना है, तो हम p के साइड से देखेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा सामने वाली साइड क्यू आर अपॉन में बेस हमारा क्या हो जाएगा? ये पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10p इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है? 5 और पी क्यू कितना है? 12। ये हम लोगों ने 10p निकाल दिया। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे? कॉट आर। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? अब हमें आर के साइड से देखना है, क्योंकि कॉट आर गिवन है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आर का बेस क्या है? क्यू आर, और आर के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, और क्यू आर कितना गिवन है? 5, और पी क्यू कितना गिवन है? 12। तो हमने 10p की वैल्यू निकाली और कॉट आर की वैल्यू निकाल ली। नाउ देयरफॉर 10p माइनस में कॉट आर। ठीक है, 10p की वैल्यू हमारी कितनी आई? 5 माइनस 5 अपॉन में 12, और माइनस कर देंगे कॉट आर की वैल्यू। कॉट आर भी हमारा कितना आया है? 5 अपॉन में 12। ठीक है, तो ये हमारा 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 सेम वैल्यू है, जब माइनस होगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या गिवन है। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है 3 अपॉन में 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो देखो अगर मैं 3 अपॉन में 4 ये जो साइन ए का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल बी पे बना लो। ठीक है, ए और सी, हमें साइन ए दे रखा है तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर क्या है हमारा?
BC और हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC। ये हम लोगों ने अपने आप से एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया, ठीक है। और अब देखो BC की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है 3, ठीक है। BC इक्वल है 3 के, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 3, और AC हमारा कितना मिल गया हमें यहाँ पे 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैंने कैसे ट्रायंगल में प्लेस करी है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमें अपना यहाँ पे बेस निकालेंगे, ठीक है, बेस की लेंथ। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो AC हमें गिवन है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है, और BC हमारा कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ना 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इज़ 9। अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, AB का स्क्वायर प्लस में 9 इज इक्वल टू 16, तो AB के स्क्वायर को हम यहीं रखेंगे 16, 9 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -9, तो ये आएगा हमारा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 - 9 इज इक्वल टू 7। तो हमारा AB कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर वहाँ भेज देंगे तो √7, ठीक है। तो 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये किसी का, तो AB हमारा कितना आ गया √7, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √7। अब हमें तीनों साइड मिल गई है इस ट्रायंगल की, ठीक है। अब हम लोग उससे जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा है cos A, तो cos A का फॉर्मूला लगाएंगे। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos A निकाल रहे हैं तो यहाँ से हम चेक करेंगे, cos का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस है हमारा AB और हाइपोटेनियस है हमारा AC, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB अपॉन में AC, और AB हमारा है √7 और AC है हमारा 4, तो ये हमारा cos A आ गया। ऐसे ही हम लोगों से दूसरी एक और वैल्यू पूछी है tan A की, ठीक है। तो tan A का यहाँ पे देख लेते हैं, tan का फॉर्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस है हमारा AB, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग BC अपॉन में AB, BC है हमारा 3 और AB है हमारा √7, ठीक है। तो ये हमारा cos A और tan A की वैल्यू आ गई, यही हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, देखो गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, और हमें फाइंड करना है sin A एंड sec A, ठीक है। तो जो गिवन है सबसे पहले वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 15 cot A इक्वल टू 8 हमें गिवन है, तो यहाँ से हम लोग cot A की वैल्यू निकाल लेंगे, cot A इक्वल टू 8, और ये 15 यहाँ cot के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। अब हमें ये प्लेस करना है कि 8 यहाँ पे किस में कौन सी साइड होगी और 15 कौन सी साइड होगी। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, कॉट के फॉर्मूले से। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट ए के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि हमें कॉट ए गिवन है, तो कॉट ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या हो जाएगा ए बी। तो 8 जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के। और ऐसे ही
हमारा परपेंडिकुलर जो है किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है, तो 8 जो है वो ए बी गिवन है और 15 जो है वो बी सी गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है, ए बी हमारा 8 है और बी सी हमारा कितना है, 15। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है ए सी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी का स्क्वायर। ए बी हमें गिवन है 8 और बी सी हमें गिवन है 15। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस करके 289। तो 289 हमारा क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब हमें सिर्फ ए सी निकालना है, तो स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289। तो 289 किसका स्क्वायर है हमारा, 289 है 17 का। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 17 प्लेस कर देंगे। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। हमें निकालना है इसमें साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग साइन ए निकालेंगे पहले। साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन ए निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे साइन ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और अपॉन में हाइपोटेनियस ये। ठीक है, तो बी सी अपॉन में ए सी। बी सी हमें कितना गिवन है, 15 और ए सी हम लोगों ने अभी कितना फाइंड किया है, 17। तो ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम लोग सेक ए भी निकाल लेंगे। देखो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो सेक ए के लिए हाइपोटेनियस तो यही है और बेस क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो ए सी अपॉन में ए बी। ए सी की हमारी लेंथ कितनी गिवन है, 17 अपॉन में ए बी हमारा कितना है, 8। ठीक है, तो हमारा साइन ए और सेक ए दोनों की वैल्यू निकल गई। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसे ही है। देखो इसमें गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, साइन कॉस टेन कॉसेक, सेक को छोड़ देंगे और कॉट। ठीक है, तो हमें बाकी के 5 जो हैं उनकी वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और गिवन है हमें सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे एक। हमें यहाँ पे थीटा गिवन है। ठीक है, तो थीटा हमारे एंगल ले लेंगे यहाँ पे थीटा। बाकी हम लोग जो लिखते हैं ए बी सी इसे लिख देंगे, इस ट्रायंगल को नेम दे देंगे साइड्स को। ठीक है, अब हम लोग सेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि 13 हमें इन तीनों में कौन सी साइड गिवन है और 12 कौन सी साइड गिवन है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हम लोग थीटा से चेक करेंगे, थीटा हमारे यहाँ है, थीटा के लिए हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो ये वाली साइड हमारी कौन सी गिवन है, 13 ए सी गिवन है। ठीक है, अपॉन में हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है और थीटा के लिए बेस क्या है, ए बी।
ठीक है। तो ए सी की लेंथ हमारी कितनी है 13, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना गिवन है 13, और बेस कितना गिवन है ए बी 12। अब हम लोग यहाँ पे बी सी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें हाइपोटेनियस ए सी गिवन है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी गिवन है 12 का स्क्वायर, प्लस में हमें बी सी निकालना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर इज़ 144, प्लस में बी सी का स्क्वायर। नाउ हम इंटरचेंज कर देंगे, जो राइट साइड लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, 144 प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। अब हम बी सी के स्क्वायर को यहीं रखेंगे, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 144 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 144 माइनस, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारा बी सी का स्क्वायर निकला है, हमें सिर्फ बी सी निकालना है, तो स्क्वायर यहाँ जाके क्या बन जाएगा √25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो हमारा बी सी कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो हम लोग ये 5 यहाँ पे बी सी की जगह प्लेस कर देंगे। अब हमें इस ट्रायंगल में तीनों साइड मिल गई। अब हमें इस क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो हमें इसमें बाकी के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो निकालने हैं, केवल सेक थीटा को छोड़ के, क्योंकि सेक हमें गिवन है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं लाइन से सभी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन, हम लोग साइन थीटा निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हम लोग यहाँ से देखेंगे थीटा से, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी और हाइपोटेनियस का है ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी, तो बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है 12 और ए सी है हमारा 13, तो ऐसे हमारा साइन थीटा आ गया। ऐसे ही हम लोग अब क्या निकालेंगे कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो थीटा के लिए बेस हमारा ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। तो ए बी हमें कितना गिवन है 12 और ए सी है हमारा 13, तो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया। साइन कॉस अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो थीटा के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी, तो बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है। तो बी सी हमारा कितना है 12 और ए बी हमारा कितना है, जस्ट अ सेकेंड, बी सी हमारा है आई थिंक 5 है ना, बी सी 5 है, तो वैसे यहाँ पे 12 नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग 5 लिखेंगे, ये 5/13 है, तो बी सी यहाँ पर भी कितना है 5 और ए बी हमारा कितना है 12, ठीक है। तो टेन थीटा हमारा जो आया है वो 5/12 आया है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो साइन कॉस टेन हमारा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है हमारा बी सी थीटा के अकॉर्डिंग, और अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे ए सी है और अपॉन में परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी, तो ए सी हमारा कितना है 13 और बी सी है हमारा 5, तो हमारे 4 यहाँ पे रेशियो निकल गए हैं, 6 टोटल होते हैं जिसमें से सेक हमें गिवन है, तो एक लास्ट कौन सा बच गया हमारा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हमारा 5 है। कॉट थीटा का फॉर्मूला देखेंगे, कॉट का फॉर्मूला हमारा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर,
तो बेस हमारा ए बी है और परपेंडिकुलर कितना है बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, तो ए बी हमारा कितना है 12 और बी सी है हमारा 5। तो ये हमारे सभी रेशियोज़ आ गए हैं, ठीक है, सेक थीटा को छोड़ के। तो यहाँ पे गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो गाइज़ आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।